हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है गिरी सुमेल युद्ध। तो ये युद्ध का वीडियो लग रहा है फ्रेंड्स, और सजेस्टेड वीडियो है ये। और बहुत दिनों पहले इसका सजेशन आया था फ्रेंड्स। तो आइए, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा हमको कि युद्ध की ये स्टोरी कहाँ की है और कैसी है। युद्ध की स्टोरी तो फ्रेंड हमारे वैसे तो अच्छी ही होगी, क्योंकि हमारे लेजेंडों की स्टोरी कभी एवरेज हो ही नहीं सकती, वो बेहतरीन ही होगी। तो आइए पहले देख लेते हैं हम ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट। राजस्थान को वीरों की धरा यूं ही नहीं कहा जाता है। ये वो धरा है जहाँ कहा जाता है कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस राजस्थान सियार, की बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन धिक्कार। ये कहावत इसलिए कही गई क्योंकि राजपुताना के रणबांकुरे जब रण क्षेत्र में होते थे तो उनके पांव मृत्यु के आगे कभी भयभीत नहीं होते थे। ये वो धरा है जहाँ के युद्ध वीरों ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़ी सेना के आगे भी कभी अपना मस्तक नहीं झुकाया। आज आपको रूबरू करवाऊंगा गिरी सुमेल के युद्ध से, जहाँ जैता और कुपा के रण कौशल के आगे शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गंवा बैठता। आज हम जिस दास्तान की बात करने जा रहे हैं, उस दास्तान में वीरता की कहानी को अपनी बलिदान से लिखने वाले केवल 2 वीर ही नहीं, बल्कि इस दास्तान में राशि छल भी है। इस दास्तान में संपन्न भी है और इसमें वीरता भी है। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस युद्ध की जिसे जीतने के लिए अफगान आक्रांता शेरशाह सूरी को पसीने आ गए। आइए आपको लेकर चलते हैं गिरी सुमेल, जहाँ की ये दास्ता यकीनन आपको हैरान कर देगी। मारवाड़ की धरती पर घटी वीरता की ये महान दास्ता शुरू होती है उस पवित्र भूमि से जिसे सतियों की नगरी भी कहा जाता है। राजपुताना के इस अनोखे शौर्य को महसूस करना है तो आपको भी जाना होगा पाली जिले के सुमेल और गिरी गांव में, जहाँ आज भी पत्थर बोलते सुनाई देते हैं। इन पत्थरों की धड़कनों में सुनी जा सकती है ऐसे युद्ध की गवाही जिसकी मिसाल हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये पत्थर आज भी यहाँ जैता और कुपा के साथ कई अन्य वीरों की समाधि के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बात है सन 1541 ईस्वी की, जब दिल्ली में सूर्यवंश के शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह वो अफगान आक्रांता था जिसने तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं को खदेड़कर दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह को पता था जब तक राजपुताना के शौर्य को कुचल नहीं दिया जाएगा तब तक दिल्ली के गद्दी को बरकरार रखना उसके बस की बात नहीं है। अपने खूनी साम्राज्य विस्तार के मंसूबे के साथ शेरशाह मेड़ता के रास्ते होते हुए सुमेल आ पहुंचा। शेरशाह का इरादा मारवाड़ फतेह करना था, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि इस बार उसकी तोपों का मुकाबला राजपुताना की तलवारों से होगा। इन तलवारों के बारे में कहा जाता है कि एक बार तलवार मयान से निकली तो यह दुश्मनों का सिर काट कर ही मयान में जाती है, अन्यथा वीर योद्धाओं के साथ सदैव सदैव के लिए मातृभूमि की गोद में फना हो जाती है। इस गिरी सुमेल की धरती को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे इस विलक्षण युद्ध की गवाही देनी होगी, जो अपने आप में अलग मायनों में अनोखा होगा। कहने के लिए तो ये युद्ध मारवाड़ के शासक राजा मालदेव और दिल्ली के बादशाह शासक सूरी के सेनाओं के मध्य लड़ा जाना था, लेकिन ये युद्ध मारवाड़ की सेना ने बिना राजा के ही लड़ा था। बात सन 1544 की है। कई महीनों तक सुमेल में डेरा डाले बैठे शेरशाह के सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि राजपुताना के वीरों का मुकाबला कैसे किया जाए। शेरशाह के पास 80,000 सैनिकों की सेना और 40 तोपें थी। वही दूसरी तरफ गिरी में डेरा डाले हुए मालदेव के पास महज 15,000 सैनिक ही थे। 4 जनवरी 1544 को अचानक मारवाड़ के शासक मालदेव ने युद्ध क्षेत्र छोड़ने का ऐलान कर दिया। सेना को वापस मारवाड़ लौटने का फरमान सुनाया गया, लेकिन मारवाड़ की सेना के 2 सेनापति जैता राठौड़ और कुंपा राठौड़ अपने राजा की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हुए दोनों वीरों ने युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ने का ऐलान करते हुए युद्ध का शंखनाद कर दिया। मालदेव अपने 5,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ के लिए रवाना हो गए। राजपुताना की आन बान और शान को बचाए रखने का जिम्मा अब जैता और कुपा पर था। रात के अंधेरे में जैता और कुपा के साथ 10,000 सैनिकों ने सुमेल की तरफ कूच किया। 5 जनवरी 1544 ईस्वी की सुबह सुमेल की धरती पर भीषण युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी को यकीन था कि उसका तोपखाना और 80,000 सैनिक राजपुताना के 10,000 सैनिकों को देखते देखते कुचल कर रख देंगे। युद्ध भूमि में अफगान तोपों का मुकाबला राजपूतों की तलवारों से था।
राजपुताना के वीर तूफान बनकर शेरशाह की सेना को वैसे ही समाप्त कर रहे थे जैसे कोई जल जला बड़े जंगल को जलाकर रख देता है। सुमेल में जिस स्थान पर आज तालाब है उस स्थान पर कुछ नजर आता तो केवल अफगान सैनिकों की लाशें या फिर खून का तालाब। मुकाबला हुआ तो बताते हैं कि जैता और कुपा की सेना ने शेरशाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शेरशाह खुद अपने घोड़े की जिन कसकर युद्ध भूमि से भागने को तैयार हो गया था। और इसी बीच उसके सेनापति खवास खान ने खबर दी कि कुंपा और जैता मारे गए और उसकी सेना ने भयंकर नुकसान झेलकर आखिरकार जंग जीत ली। तब कहीं जाकर शेरशाह सूरी ने राहत की सांस ली। जोधपुर के सेनापति जैतार कुपा ने युद्ध में अपने 10,000 राजपूत सैनिकों के साथ शहीद होने से पहले शेरशाह सूरी की 80,000 फौज के 40,000 सैनिकों को काट डाला था। इस युद्ध में जीत भले ही शेरशाह सूरी की हुई हो, लेकिन सूरी इस बात को कहने पर मजबूर हो गया। इतिहास में जैता और कुपा की वीरता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि राजपूत पैदा ही साथ देने के लिए होते हैं। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुनादी करा दी थी कि संख्या के बल के आधार पर राजपूतों से युद्ध जीता नहीं जा सकता। जहाँ जैता और कुंपा जैसे राठौड़ युद्धवीर है जो तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं। महादेव। हाँ फ्रेंड्स, तो ये बहुत बहुत अच्छी थी ये वीर गाथा फ्रेंड्स। तो ये वीर गाथा थी फ्रेंड्स हमारे 15,000 वीर राजपूत भाई की और प्रमुख तौर पे हमारे वीरों के वीरों 2 वीर की फ्रेंड्स, जिन्होंने प्रमुख तौर पे शेरशाह सूरी के सामने युद्ध लड़ा। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमको बार बार याद करना चाहिए और बार बार हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको याद दिलाना चाहिए कि शेरशाह सूरी की सेना हमसे 3-3.5 गुना ज़्यादा 80,000 आधुनिक, उस टाइम की आधुनिक तोपें 40 तोप के साथ ओवर कॉन्फिडेंट शेरशाह सूरी युद्ध लड़ने आ गया था। और हमारे राजपूत भाई फ्रेंड्स जिनके पास हथियार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास आधुनिक उस टाइम हथियार नहीं थे फ्रेंड्स। ये आधुनिक हथियार ये जो बाहर से जो ये शेरशाह सूरी अफगानिस्तान से आए, मंगोलिया से मुगल आए फ्रेंड्स, तुर्किश आए, ये सब जो आए ना वो उसी दम पे घुस पाए हमारे कंट्री में, हमारे भारत में, क्योंकि उनके पास वीरता नहीं थी, साहस नहीं था, केवल और केवल आधुनिक हथियारों के दम पे दगा करके। और हमारे वीरों ने फ्रेंड्स हमारी धरती को कभी आँच नहीं आने दी। आधुनिक दम पे नहीं फ्रेंड, आधुनिक हथियारों के दम पे नहीं, वीरता की दम पे, साहस के दम पे। केवल आप कल्पना करो कि 15,000 हमारे राजपूत भाई और आधुनिक हथियार से लेस 80,000 की शेरशाह सूरी की सेना उनको एक टाइम पे मात दे दी थी। वो हमारे 2 वीरों से ऐसे घबरा गया शेरशाह सूरी कि वो भाग रहा था, ये समझो फ्रेंड्स। और यही जब हम हमारे युद्ध की स्टोरी, वीरों की गाथा और गौरव गाथा हमारे युद्धों की जब हम सुनते हैं ना, तो हमको बहुत गर्व इस बात का होता है फ्रेंड्स कि दुश्मनों चाहे लाखों या हजारों की संख्या में आए, हमारे वीर 100 या 1000 की संख्या में हो फ्रेंड्स, 1000 की संख्या में लाखों के सामने और 100 की संख्या में हजारों के सामने हो, हमेशा दुश्मन हालांकि दगा करके जीता जरूर है दुश्मन, लेकिन ऐसी धूल चटा के जीता है ना, वो धूल चाट के जीता है ना कि इतनी सुविधा होने के बाद, इतने लोगों की सेना लेके आने के बाद भी वो एक टाइम पे भागने पर मजबूर कर दिए हैं हमारे वीरों ने फ्रेंड्स। और ऐसे हमारे वीरों की गाथा वाकई में फ्रेंड्स
मतलब हमारा सिर, जैसे मैं बोलती हूँ ना, हमेशा इसी बात से हम भारतीयों का सिर है ना फ्रेंड ऊंचा है। हमारे ये जो लेजेंड है ना, हमारे वीर, उन्होंने हम पे बहुत उपकार किए हैं फ्रेंड्स। और जब भी हमारा इतिहास इतना सुंदर है और इतना स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है ना, कि जो बाहर के लोग जब भी पढ़े ना, तो हमारा, हम भारतीयों का, हम इंडियनों का फ्रेंड्स सिर हमेशा ऊंचा रहता है और हमारी नाक हमेशा ऊंची रहती है फ्रेंड। तो ये वीरों की जितना बोले, कोई ऐसे शब्द नहीं बने हैं इनकी साहस को फ्रेंड्स बोलने के लिए, या इनके मतलब सोचना भी नामुमकिन। ये लोग जो करके गए हैं वो अकल्पनीय है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सजेस्टेड वीडियो था, और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी नाक ऊंची कर देने वाली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।